तो हम बात करते हैं क्लास 8 चैप्टर 3 के लिए। तो ये चैप्टर का नाम क्या है आपका? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का नाम है। इसमें हम इसको करते हैं। यहाँ पे जब एक्सरसाइज आती है, हाँ देखो एक्सरसाइज क्या है यहाँ पे? एक्सरसाइज आपकी 3.1। इसमें क्या बताना है? इसमें आपको बताना है सबसे पहले आपके एक्सरसाइज 3.1 है। इसमें आपको क्या बताना है? इसमें बताना है आपको गिवन हियर आर सम फिगर। तो कुछ फिगर दी हुई है और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बताना है? आपको बताना है इसमें सिंपल कर्व कौन सा है। तो याद रखो जो सिंपल कर्व है, फर्स्ट आपका सिंपल कर्व है, सेकंड आपका सिंपल कर्व है, फिर थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ आपका सिंपल कर्व है, सिक्स्थ आपका सिंपल कर्व है, सेवंथ आपका सिंपल कर्व है, लेकिन एथ आपका सिंपल कर्व नहीं है। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं, आगे अगले क्या पूछा हुआ है? अगला पूछा हुआ है यहाँ पे सिंपल क्लोज कर्व की बात करते हैं। तो फर्स्ट आपका सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका सिंपल क्लोज कर्व है, थर्ड आपका सिंपल क्लोज कर्व नहीं है और ना ही फोर्थ है, क्योंकि ये हम वैसे ही जान रहे हैं कि क्लोज कर्व आपके नहीं है। उसके बाद में जो आपका है फिफ्थ आपका सिंपल क्लोज कर्व है, सिक्स्थ आपका सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, सेवंथ है और एट्थ भी आपका नहीं है। तो ये हमने समझा। उसके बाद में और उसके बाद में हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। उसके बाद हमसे पूछा गया है यहाँ पे उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया है पॉलीगन कौन कौन से हैं। तो जब हम पॉलीगन की बात करते हैं, पॉलीगन कौन कौन से हैं? पॉलीगन में हम देख रहे हैं, पॉलीगन में आपका फर्स्ट आपका पॉलीगन है, सेकंड आपका पॉलीगन है, थर्ड नहीं है, फोर्थ आपका पॉलीगन है, फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ नहीं है, सेवंथ नहीं है और उसके बाद में एट्थ भी नहीं। तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे हम देख सकते हैं आपका फर्स्ट पॉलीगन है, सेकंड भी है और फोर्थ क्या है आपका? ये तीनों क्या है? आपके पॉलीगन है, बाकी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद पूछा है हमसे, क्या पूछा है उसके बाद में? उसके बाद यहाँ पे पूछा है हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है। तो जो सेकंड वाला है ये क्या है? ये एक सिंगल क्या है? आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कॉनकेव पॉलीगन कौन सा है। तो कॉनकेव आपको लेंस पता ही है, कौन सा आपका कॉनकेव पॉलीगन होगा। तो पहली बात तो आपका ये, क्योंकि डाउन जा रहा अंदर, तो ये कॉनकेव पॉलीगन होगा और ये फोर्थ वाला आपका कॉनकेव पॉलीगन होगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है? आपके कॉनकेव पॉलीगन है। उसके बाद में जब अगला क्या है यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखो राइट इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट ऑफ नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, जिसकी थ्री साइड होती है वो आप अच्छी तरह जानते हो। थ्री साइड वाला क्या होता है? ट्राइंगल होता है, त्रिभुज होता है। जिसकी भी तीन साइड होंगी वो क्या होगा? ट्राइंगल या त्रिभुज होगा। उसके बाद में अगला बोला है फोर्थ साइड का, जिसकी फोर्थ साइड होगी वो क्वाड्रिलेटरल होगा, मतलब चतुर्भुज होगा। और उसके बाद पूछा है जिसकी 6 साइड होंगी, जिसकी 6 साइड होंगी वो क्या होगा? हेक्सागन होगा या षष्टभुज होगा। और हम 3.1 कर चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें ही। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है,
ये एंगल आपको दिया है एक्सट्रीम एंगल 125, एक्सट्रीम एंगल 125 आपको यह निकालना है, ये वाला एक्सट्रीम एंगल निकालना है, ये वाला एक्सट्रीम एंगल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए पार्ट। अगर मैं लिखूं यहाँ पे एंगल, इसको मैं एंगल ए मान लूं और इसको बी मान लेता हूं, नाम लिखने में आसानी होगी हमें। अगर मैंने लिखा यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एक्स बराबर 360, कितना? 360। और यहाँ पे रीजन लिखना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे लिखना सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये क्या है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल है। उसके बाद में हमें जो पहले एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 125 दिया हुआ है, हमने लिख दिया, प्लस दूसरा कितना है 125 दिया हुआ है, हमने इसको भी लिख दिया। उसके बाद में तीसरा में गिवन नहीं है x, और यहाँ पे कितना आ गया 360 आपका आ गया। जब इसको आगे करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ो इसको 1 2 5 और 1 2 5, तो 5 और 5 0 हो गया, कैरी गया 1, 10 और 1 11 आ गया, 10 और 1 क्या आ गया 11 आ गया, सॉरी 2 और 2 4 4 1 5 हो गया यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे कितना हो गया 2, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 250 आ गया। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 250, यहाँ पे आ गया प्लस x बराबर 360, और x बराबर कितना हो गया 360 माइनस 250। अब इसको माइनस कर लो, 360 में से हमने अगर माइनस किया 250 को तो कितना बचा 0, और यहाँ पे आया 1, और यहाँ पे कितना आया 1। तो आंसर कितना x बराबर कितना आ गया, x हमारा बराबर हमारा गया 110 डिग्री। इसको हम ऐसे बड़े आसानी से कर सकते हैं, तो कितना आ गया ये 110 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। तो आगे सवाल करते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।